29 फरवरी, ये 29 का महीना आएगा फरवरी, और 1 मार्च को जुमा है। 28, 29 फरवरी, 1 मार्च, इस पे हमारे सालाना नक्शबंदी इज्तिमा होगा। साल बाद ये इज्तिमा आता है, 3 दिन 3 रातों का इज्तिमा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन 3 रातें गार में गुजारी थी, हिफाजत हुई, अल्लाह ने महफूज रखा, मंजिल तक पहुंचा दिया। अगर ये 3 दिन 3 रातें यूं समझो कि खानकाह में गुजारना, ये उस गार में महबूब के वक़्त गुजारने के मुशाबे है। अगर हम बाहर के फितनों से, बाहर के मुश्किलात से, बाहर के मसाइब से निकल के इस गार में आके 3 दिन 3 रात गुजारेंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मेरे मुश्किलात भी हल कर देगा, परेशानियां भी दूर कर देगा और मेरे आमाल और ईमान की हिफाजत भी फरमा लेगा। हाँ, ये पक्की बात है। असहाब काफ गार में पहुंचे थे ना ईमान की हिफाजत के लिए। ये खानकाहें उस गार और कहफ के मानिंद हैं और 3 दिन 3 रात उस गार सोर के मुशाबे है कि हम अभी से जहन बनाए, जो भी हो ये 3 दिन 3 रातें हमने खानकाह में गुजारनी है। और यहां आके आप एतिकाफ करें, नफली एतिकाफ होगा, खाने के लिए जाएं, बशरी तकाजों के लिए जाएं, बाकी वक्त मस्जिद में गुजारें। तो ये जब उसके साथ इसकी मुशाबिहत आएगी, यकीन अल्लाह में और आपके जहां ईमान, आमाल, अकायद की हिफाजत करेगा, वहां बाहर के मसाइब, परेशानी, मुश्किलात से भी महफूज फरमा लेगा। महबूब और सिद्दीक अकबर महफूज रहे ना दुश्मनों से। मेरे ख्याल में समझाने के लिए एक नुक्ता ही काफी। तो बार अभी से कोशिश करें, एक तो अपना वक़्त फारिग करें, 28, 29 और 1 मार्च, बुध जुमेरात जुमा। बल्कि आपको मालूम है कि 28 से पहले 27 मंगल की शाम को खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है। तो आप कोशिश करें मंगल की शाम को यहां पहुंचे, मंगल की मगरिब की नमाज आप खानकाह में अदा करें। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत रहेगी। अगले दिन फजर से हमारे इज्तिमा की नशिस्तें दर्स कुरान से उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो 3 रातें 3 दिन तब मुकम्मल होंगी जब आप मंगल की शाम यहां आओगे। 3 रातें तब बनेगी ना, क्योंकि जुमे के बाद वाली रात तो फिर आपके घर आएगी इंशाल्लाह। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये, और ये बात आपको मालूम है कि उस वक्त दूर दराज से मेहमान आए होते हैं, मुसाफिर होते हैं, मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है। फिर अल्लाह वाले होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे हजरात होते हैं कि देखने में तो आम बंदा लगता है, लेकिन हमारे और आपसे बहुत आगे होते हैं। अल्लाह का उनका बड़ा मकाम और कुर्ब होता है। तो जब ऐसे मजमे में हम दुआएं मांगेंगे तो यकीन हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। हर किस्म की मुश्किलात, परेशानियां रब के सामने रखें, तो इस मौके से फायदा उठाएं। और दूसरी बात यह कि इस इज्तिमा की तशहीर के लिए, जैसे हर साल आप करते हैं, खास तौर पे हमारे जो इलाके के हजरात हैं, तो वो उसी तरतीब से आप कोशिश करें, अपना अपना हिस्सा उसमें मिलाएं, पेनाफ्लेक्स बनाएं, आपका हिस्सा शामिल। लेकिन एक नहीं, बल्कि ऐसे करें कि कुछ मुनासिब तादाद में बनवाएं, नीचे अपना नाम लिखें या अपना इदारा लिखें, अपने दफ्तर और दुकान का पता लिखें, जो भी लिखें वो आपके इख्तियार में। इश्तिहार दें इज्तिमा का, और इसी तरह खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मन में आ जाएगा। बल्कि कोशिश ये हो कि आपने अपने इलाके के लिए अगर 100 बनाए हैं तो 20 ज्यादा बना के उसे अपने रिश्तेदारों, दोस्त जो दूसरे इलाके में हैं उनके पास भेजने, भाई अपने इलाके में लगा दें। भेजने के बाद जरा पूछना पड़ेगा, नहीं तो घर ही पड़े रहेंगे। अमूमी तौर पे ऐसे ही होता है आजकल। वो जिम्मेदारियां तो है नहीं कि भैया अमानत आई है हमारे पास, अब इसको लगाना है, बस पढ़ें तो पढ़ो, यार मैं तो भूल गया था। वो जरा फिर फोन पे आपको अटैच रहना पड़ेगा उनके साथ। तो कोशिश करें कि अगर आप 100 बनवा रहे हैं तो 120 बनाएं, 20 आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों में जो दूर दराज तक दूसरे इलाकों में, दूसरे जिलों में, उनके पास भेजें। तो इस तरह आप सालाना नक्शबंदी इज्तिमा में आपका किसी दर्जे में हिस्सा शामिल होता जाएगा। आपके इश्तिहार पेनाफ्लेक्स की वजह से जो हजरात में मुतवज्जे होंगे, आएंगे, उसका सवाब भी आपके खाते में जाएगा। तो ये खानकाह के साथ एक ताउन है। खुद शिरकत करनी है, आप कहो ठीक है मेरी वजह से 3 बंदे आ गए, मेरे जाने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं, खुद तो आना ही पड़ेगा आपको। पर एक तो अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं, दूसरे एक कि पेनाफ्लेक्स बनवाएं। वो बड़े बोर्ड हैं, को अपने इलाके में एक अद्धा बड़ा बोर्ड लगवा दें,
باقی جو لٹکانے والے چھوٹے ہوتے ہیں، پچھلے سال ماشاءاللہ وہ 2-3 سال سے ساتھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم خانقاہ کی طرف بناتے تھے، وہ الحمدللہ ہم نے ختم کر دیا۔ اب مرکز سے نہیں، اب ہر ساتھی اپنے طرف سے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بناتے ہیں، اور وہ پھر سارا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ وہ ہمارے مولانا طارق اسماعیل صاحب اللہ جزائے خیر، یہ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں، مجھے تو اس سے اطلاع ملتی رہتی ہے کہ ساتھیوں نے یوں بنایا، یوں لگایا، اس طرح۔ تو یہ تشہیر بھی ضروری ہے آج کل، تاکہ بے طلبوں میں طلب پیدا ہو جائے۔ جو طلب والے ہیں انہوں نے تو آنا ہے، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا یہ بھی میرے آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک تو دعا کرنی ہے اجتماع کے لیے کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہر اعتبار سے کامیاب رہے، آنے والے مہمان خیر و عافیت کے ساتھ آئیں، خیریت کے ساتھ واپس پہنچے۔ دوسرا یہ کہ اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے، اور تیسری بات اس کی تشہیر میں آپ نے اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔